आप सभी साधक परिवार को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। और आज के टॉपिक पे हम बात करेंगे कि हम अनुलोम विलोम एक ऐसी प्राणायाम की विधि है जिससे हम अपने तार तार रोम रोम हर जगह ऑक्सीजन की सप्लाई हमारे शरीर में बढ़ती है। तो क्या कहीं हम उसमें गलतियां कर रहे हैं? इसका ध्यान देना बहुत ज़रूरी है और 90% लोग इसमें गलतियां करते ही करते हैं। आप लोग इसका बहुत ही सतर्कता से और आध्यात्मिक क्रिया जो हमारी सहनशीलता है, हृदय की स्थिरता है, उसके द्वारा ही इसका मन का संचालन हमारे कैसा है, तो बहुत सारी चीज़ों को इसमें ध्यान दिया जाता है। चूँकि ये महाप्राणायाम है। प्राणायाम का जो चूँकि जितनी भी शक्तियाँ हमारे शरीर में प्रवेश होती हैं सब सांसों के द्वारा, और जो ब्रह्मांडिक ऊर्जा है वो हमारी सांसों के द्वारा ही हमारे शरीर में आंतरिक जो सिस्टम है हमारे उसमें जाके प्रवेश करती हैं और हमको शक्ति प्रदान करती हैं। तो इस विषय पे बहुत ध्यान देना है हम लोगों को कि अनुलोम विलोम का प्रक्रिया हम कैसे करें, समय और कितनी देर करें, कैसे करें, विधि, लाभ और हानि, इसके बारे में बहुत जानना बहुत ज़रूरी है आप लोगों को। क्योंकि हम देखते हैं अभी भी बहुत सारे लोग प्रायः गलतियां करते रहते हैं और वो गलतियां करने से उनको समय तो दे रहे हैं प्राणायाम करने को, कहने को तो हो रहा है कि अनुलोम विलोम कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए, अपनी जागृत शक्ति को जागृत करने के लिए, लेकिन जब हम गलतियां करेंगे तो वो फिर उसका कोई असर नहीं रह जाएगा, वो मतलब शून्य हो जाएगा। तो इसका आप लोग बहुत ध्यान देंगे। सबसे पहले उसी पे बात करूंगा कि ये प्राण तंत्र का मामला है, प्राण ऊर्जा सप्लाई का मामला है। चूंकि ये हमारे शरीर को एक्टिवेट करेगा, हीलिंग पावर देता है, जिससे हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और सोचने समझने की समझ हमारी बढ़ती है। तो इस पे बहुत ध्यान देना है आप लोगों को। सीधा स्पाइन हमारी सीधी रहनी चाहिए। हाथों का मतलब ज्ञान मुद्रा लगा लें, हो सके तो, नहीं तो ऐसे रख सकते हैं आप किसी भी सावधानी पूर्वक में। तो उसके लिए, और इस हाथ में विष्णु मुद्रा का पालन इसलिए कहते हैं करने के लिए कि जैसे ये हमारी मुद्राएं जो बनती हैं ये आदिकाल से सनातन धर्म संस्कृति हमारे ऋषि मुनियों के वरदान के स्वरूप में हम लोगों को मिली है। तो जो पुराने सभ्यता से चली आ रही हैं मार्गदर्शन में ये चीज़ें योग प्राणायाम की, उसको अपनाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अब नए में तो बहुत सारी विसंगतियां चल गई हैं, बहुत सारे योग गुरु हैं वो उल्टा सीधा जो भी मर्जी वो बताते चले जा रहे हैं, लोग उसका पालन भी कर रहे हैं, लेकिन क्या हम कभी अंतःमन से सोचे हैं कि वो चीज़ें हमारे शरीर में अच्छे से ग्रहण हो रही हैं कि नहीं, विस्तारित हो रही हैं कि नहीं, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। इसमें ज्ञान मुद्रा हाथ में लगा के और सीधा स्पाइन सीधी करके हमको दाहिना नॉस्ट्रल बंद करके बाएं से सांस सहजता से ग्रहण करें। खींचना नहीं है कि ऐसे नहीं करना है, आराम से जो सांसें हमारी चल रही हों उसी को हमको डीपली करना है और अपने तन मन को शुद्ध करके कि ये सांसें हमारे अंदर जा रही हैं, प्राण ऊर्जा जा रही है, तो हमारे मन को बिल्कुल चैतन्यता और हमारे शरीर के अंदर जितने ऑर्गन्स हैं उनको हीलिंग पावर, बेहतर सप्लाई, प्राण ऊर्जा की सप्लाई वो उनसे होगी, ये मन में ध्यान रखना है। सीधा इस तरह से स्पाइन सीधी करके और आंख बंद करके आराम से बिल्कुल एकदम सहज भाव से करना है, धीरता से। इस तरह जब आप 4 सेकंड 5 सेकंड सांस अंदर ग्रहण कर रहे हैं तो 10 से 12 सेकंड 15 सेकंड वो आपकी कैपेसिटी के हिसाब से है। जैसे नए साधक जो हैं वो इतने से बढ़ाते बढ़ाते 30 से 40 सेकंड तक जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
वो आपका जितना ही सांस को आप अंदर ग्रहण करके रोक सकते हो, वो आपका कुंभक, और कुंभक बलम सर्व बलम प्रधानम, क्योंकि सारी क्रिया हमारी शरीर में आप देखे होंगे कि कुंभक एक ऐसा बल है जो महान बल है, अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम, जैसे श्री बजरंगबली बाबा के अथाह बल के सागर हैं, वही प्रक्रिया हम लोगों को कुंभक बल से मिलती है। आप लोग इसका अनुभव करिएगा, किए होंगे अनुभव। कहीं भी आप देख लीजिए कि ताकत लगाने वाला काम जहां भी है, आपको अपना कुंभक, अंतः कुंभक पे शक्ति का जागरण करना होता है। आप आभास भले न करिए उसका कि मतलब हो रहा है, लेकिन वो शक्ति वहीं से प्रदान होती है, हमारे नाभि क्षेत्र से। और हमारी जो प्राण ऊर्जा है, जब हम उसको रोकते हैं अंदर शरीर में, जैसे सांसों को रोक के कोई काम उठाते नहीं और जोर लगा के, तो वही चीजें हमारे कुंभक बल की देन है, जो हमारे ऋषि मुनियों वरदान स्वरूप जो हम लोगों को अंदर ग्रहण करने की शक्ति को जागृत करना होता है, वही शक्ति है। आप उसको जागृत करिए। जितना आप सांसों को लंबा गहरा करके जागृत करेंगे, कुंभक लगा के और प्राणायाम करके उसको जितना विस्तारित करेंगे, उतना ही शक्ति आपके अंदर विद्यमान रहेगी और आप बिल्कुल एकदम रोगों से दूर रहेंगे। कोई रोग या ये सब दुनिया भर के जो वायरस आजकल चलते हैं, वायरस से ज्यादा चल रहा है, बाकी तो शरीर वही है, खान पान वही है, लेकिन जो उसमें विसंगतियां आई हैं, जो हम लोगों को खाने पीने की विसंगतियां आई हैं, सब इसी सब से सब चौपट होता जा रहा है मामला। अस्पतालों में देख लीजिए लाइन लगी पड़ी है। लेकिन जब हम अपनी प्राण ऊर्जा को गहरे से संचालित करेंगे, अच्छे से खान पान रखेंगे, समय का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि हम कब क्या चीज ले रहे हैं, क्या चीज ग्रहण कर रहे हैं, उसका ध्यान रखना जरूरी है। बाकी तो सारी चीजें वही है, हमारा शरीर पे वही है, खान पान, चावल दाल सब्जी, ये सब तमाम चीजें रोज डेली के जो है वो दिनचर्या में ले रहे हैं लोग। लेकिन जो बाहरी चीजें लोग ले रहे हैं, उसका भी ख्याल रखना है कि हम बाहरी क्या क्या चीजें ग्रहण कर रहे हैं। बाहरी चीजें जो पेस्टिसाइड चीजें, केमिकलाइज युक्त चीजें जो हम ग्रहण कर रहे हैं, मैदा चीनी नमक नूडल्स मैगी पिज्जा छोले भटूरे चटोरे पटोरे चाट पाट जितना भी है, ये सब विसंगति वाला खाना है। आप लोग इसको बिल्कुल ग्रहण न करिए। हाँ करना है ग्रहण तो अपने घर पे लाके अच्छे से बनाइए और खाइए, क्या दिक्कत है, कोई रोकेगा भी नहीं। और अच्छे से जहाँ देखिए, जहाँ घर की गृहिणियाँ हैं, माताएं बहनें हैं जो शुद्ध तरीके से किचन में अपने रसोई में भोजन बनाती हैं बढ़िया से, वो उसका स्वाद और बाहर का स्वाद आप लोग तो जानते ही हैं। और आजकल देखो जहाँ लिखा रहता है दुकानों पे घर की रसोई, अब घर की रसोई तो लिखे हैं, लोग उनके यहाँ टूट पड़ते हैं, लेकिन अब घर की रसोई और वो पता चल जाता है कि घर की है कि बाहर की है, वो तो आपके जहन में होना चाहिए ना। लिखने से कुछ नहीं होता है, जो आप अपने आंखों देखा देखिए उसी पे विश्वास करिए। डिब्बा बंद चीजों में लिख के दे दिए जूस है, ये एनर्जी ड्रिंक है, फलाना है ढिमाका है, लाके अपने बच्चों को आप लोग पिला रहे हो, क्या मतलब है? आप लोग देखे हो उसमें क्या क्या मिलाया जा रहा है? इस पर ध्यान दीजिए, इसका ध्यान देना बहुत जरूरी है। नहीं तो आने वाले समय में जो हमारी पीढ़ियां हैं, बच्चे हैं, वो उनका अभी से देख रहे हैं कि आंखें कमजोर हो रही हैं, तमाम शुगर के और हार्ट के खतरे बढ़ते जा रहे हैं। तो ये सब यही सारी विसंगतियां हैं जिसके तहत ये सब हो रहा है। तो मार्गदर्शन में आज इतना, आप लोग इस पे बहुत गहराई से पालन करेंगे हमको उम्मीद है। और आप लोग जो नए साधक हैं, हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपना आशीर्वाद देंगे। कमेंट के माध्यम से, आप लोग कमेंट नहीं देते हैं, उंगलियां चलाने में क्या दिक्कत है? आप लोग उंगलियां तो कम से कम लिख दिया करिए, कुछ भी लिख दिया करिए, हमको संतुष्टि मिलेगी कि हाँ हमारे साधक देख रहे हैं, अपना आशीर्वाद के रूप में हमको कमेंट के माध्यम से अपना आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। तो उसमें क्या जा रहा है आप लोगों का? हम आप लोगों से, सभी लोगों से निवेदन करना चाह रहे हैं, जितने भी साधक हमारे हैं पहले से और जितने नए होंगे, सबसे मेरा अनुरोध है कि आप लोग जो है कमेंट में जरूर कुछ न कुछ लिखा करिए और सब अस्थाई अच्छे तरह से पालन करिए इसको। ये कोई मनोरंजक वीडियो नहीं है, आप लोगों के सर्वदा हित के लिए है। आप लोग इसका गहराई से पालन करेंगे, हमें उम्मीद है। और आप, भगवान की कृपा हमेशा आप सब लोगों पर रहे, हम सब लोगों पर रहे कि हम लोग सदा अपने परिवार के साथ, बंधु बांधवों के साथ हमेशा सुखी और स्वस्थ रहें, अच्छा जीवन रहे, यही मेरी कामना है। और हम लोगों को हमेशा अपने आहार विचार वाणी पे ध्यान देना है।
तो इस पे बहुत गहराई से आप लोग पालन करिएगा। और अनुलोम विलोम ये जो प्रक्रिया हमने बताया है इसको गहराई से पालन करिएगा, नहीं तो बहुत सारे लोग तो ऐसे ऐसे बता दिए, ये सब कोई क्रिया नहीं है। आप लोग जो करिए जिससे आप लोगों को 100% लाभ हो वो करिए। आप सब अच्छे से सच्चे मन से जब करेंगे तो उसका लाभ आपको 100% मिलेगा, इसमें दो राय नहीं है। तो आज के लिए मार्गदर्शन में इतना ही। आप सभी के लिए मंगल कामनाएं। आप लोग सदा स्वस्थ रहिए, आपका परिवार स्वस्थ रहे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम, श्री राधे राधे।